पाकिस्तान के एक छोटे से गांव नूरपुर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, चांदनी हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में आधी रात को एक औरत रोती है और हवेली के कमरे से बांसुरी की हल्की सी आवाज़ आती है। ज़्यादा लोग उधर जाने से डरते थे, मगर एक दिन एयान, एक जवान जर्नलिस्ट, लाहौर से नूरपुर आया। उसका मकसद था हवेली के राज का सच पता लगाना। एयान ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और लोगों से सवाल पूछने लगा। किसी ने कहा, बेटा वहाँ मत जा, वहाँ चांदनी बीबी का साया है, वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। किसी ने कहा, उसके कमरे से रोशनी आती है मगर वहाँ कोई दिया नहीं जलता। एयान हंसा, ये सब अंधविश्वास है, मैं सच सामने लाऊंगा। उसी रात वो एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गया। अंदर हवा ठंडी थी, मकड़ी के जाले हर जगह लटके हुए। दरवाजा बंद होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च 2 बार झिलमिलाई। उसने एक कमरा देखा, दीवार पर लिखा था, वो वापस आएगी जब चांद पूरा होगा। एयान ने मुस्कुराकर कहा, क्या बचपना है। मगर उसी वक्त एक बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज़ के पीछे गया और देखा एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगी है। एक खूबसूरत औरत सफ़ेद लिबास में चांदनी जैसी। नीचे लिखा था, चांदनी बेगम। उसी पल तस्वीर से एक आंसू टपका। एयान के पैर जम गए। अगले दिन एयान ने हवेली के पुरानी चौकीदार से बात की। उसने कहा, चांदनी बेगम नवाब की बेटी थी, उससे एक फकीर से मोहब्बत हो गई थी, नाम था राहिम। नवाब ने मना कर दिया। जब दोनों भागने लगे, नवाब ने उन्हें पकड़ लिया, राहिम को मार डाला और चांदनी ने वही हवेली के कमरे में अपनी जान ले ली। और उस दिन के बाद जिस रात चांद पूरा होता है, चांदनी की रूह वापस आती है, बांसुरी बजाती है, अपने राहिम को पुकारती है। एयान ने डिसाइड किया उस रात कैमरा सेट करेगा। रात के 12 बजे चांद पूरा था। हवेली में धुंध उठी और हवा में इतनी सर्दी थी जैसे बर्फ के पास खड़ा हो। तभी बांसुरी बजने लगी और सफ़ेद रोशनी में एक औरत दिखाई दी, सेम जैसी तस्वीर में थी, चांदनी बेगम। उसने धीरे से कहा, मुझे राहिम मिल गया क्या? एयान का गला रुक गया। उसने कहा, मैं राहिम नहीं हूँ, मैं एयान हूँ। औरत मुस्कुराई, हर जन्म में वो मुझे ढूंढने आता है, इस बार भी आया क्या? फिर उसका चेहरा धुंधला गया और वो हवा में गुम गई। कैमरा ब्लिंक हुआ और बंद हो गया। सुबह जब एयान ने फुटेज देखा तो उसमें बांसुरी की आवाज़ थी, लेकिन कोई औरत नहीं थी, बस एक परछाई जो चांद की रोशनी में हिली थी। उसके पास ज़मीन पर एक छोटी सी चांदी की पायल मिली, बहुत पुरानी लेकिन अब भी खुशबूदार। उस दिन के बाद एयान ने नूरपुर छोड़ दिया, मगर हर रात जिस दिन चांद पूरा होता था, उसके कमरे के बाहर एक बांसुरी की आवाज़ ज़रूर आती थी, राहिम मैं आ गई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना नाम कमेंट में लिखें, हम आपका नाम अपनी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में मेंशन करेंगे। और अगर कमेंट्स 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम ड्रा के ज़रिए 3 व्यूअर्स का नाम नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में मेंशन करेंगे। थैंक यू।